हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जो करंट अफेयर्स की क्लास करा रहे थे पिछले 6 महीने का, तो आज जो है उसका ये सेट नंबर दूसरा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस क्लास से एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर भी आप लोग बताइएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब है ये चीन ने जीता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में जो है भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ पर जो केन्या है, केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो निद्रा रोग है इसको अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है। तो ये जो है 2028 तक बढ़ाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह योजना जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। और जो नारी अदालत है महिलाओं से जुड़े सामाजिक विवादों के समाधान के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हमने यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो ये जो आरिनी लोहाटी हैं, ये जो है फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो फेडे है ये विश्व शतरंज महासंघ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये जो है 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, तो ये जो है मेरे दोस्त 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा भर्तहरि नगर जो है रखा गया है। ये जो भर्तहरि है ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है। ये जो दिल्ली विधानसभा है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली जो है भारत की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, इससे जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है। तो ये जो है कैंसरकारी घोषित किया है इसको। ये जो हेपेटाइटिस डी है ये केवल हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति को ही प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो एडेमोला एडेनले है, इनको जो है खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएस स्वामीनाथन जो है ये भारत की हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडेमोला एडेनले। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है CRIB किस देश में खोजा गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है CRIB, ये किस देश में खोला गया है? तो ये जो है भारत में खोला गया है। यह रक्त समूह कर्नाटक में एक महिला में पाया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये जो मोल्डोवा है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। तो ये जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? बताइए कि किस देश ने जो है मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ये जो है रूस ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। INF संधि जो है 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा, ये भी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बसोहली उत्सव है ये जम्मू कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया है। बसोहली जो है ये चित्रकला अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ये जो तेलंगाना राज्य है इसको जो है भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? ये जो प्रत्यय अमृत है इनको जो है हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। ये मुख्य सचिव जो है राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो भारत है मेरे दोस्त ये जो है दूसरे स्थान पर है मछली उत्पादन में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो भारत है ये कृषि व मत्स्य उत्पादन में जो है विश्व के अग्रणी देशों में है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का भारतीय बंदरगाह मतलब पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? बताइए, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्त ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में ये बंदरगाह स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो मैग्नस कार्लसन है अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये जो है नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं ये। और ये दोस्तों जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये जो है अपना घर पहल शुरू की गई है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? ये जो स्लोवेनिया है ये जो है यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। तो ये जो स्लोवेनिया है ये यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा? तो ये जो है रूस में स्थित है। और ये जो ज्वालामुखी है ये कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो संजय वात्स्यायन है इनको जो है भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो उप प्रमुख होता है ये नौसेना के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, यह फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो जो शुभंकर है इसका नाम है अशोक। ठीक है, ये जो शुभंकर है स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो ये नितिन गडकरी हैं इनको जो है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है सामाजिक सेवा व राष्ट्र निर्माण के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ये जो शहीद ऊधम सिंह जो है इनकी शहादत दिवस पर जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो डॉक्टर ए राजराजन है इनको जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो जो पुरस्कार है ये शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है 4500 साल पुरानी जो है जैसलमेर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। और हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, ये सभी को मालूम होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ये जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना है ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। ठीक है, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? ये जो है चौथा जो है देश बन गया है। विश्व बैंक वैश्विक विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। एआई ट्रैफिक मॉनिटरिंग में सहायता देता है, ये मतलब सहायक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। उप सेना जो अध्यक्ष होता है ये सेना मुख्यालय में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है पुष्पेंद्र सिंह है, तो इनको जो है उप सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? बताइए कि भारत का जो है सबसे बड़ा यूनानी जो कॉलेज है ये किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये जो है पटना में बनाया जाएगा। ठीक है, यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है ये ग्रीक प्रणाली पर आधारित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जो भारतीय रेल ने एशिया की सबसे जो लंबी मालगाड़ी का नाम है ये रुद्रास्त्र रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मालगाड़ी जो है परिचालन क्षमता बढ़ाने में सहायक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो यहाँ पर जो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा इनको जो है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है स्वीप आइकॉन बनाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
बात करें जो स्वीप है, स्वीप का अर्थ क्या होता है, तो सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ होता है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये जो है संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो एसएसबी है, एसएसबी भारत की एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है यहाँ पर कि असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो असम ने जो है निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह योजना जो है छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके क्या कर दिया है, इसको भी आप नोट करिएगा, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है, इसका नाम बदल करके जो है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो योजना है ये शहरी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ये जो आंगनवाड़ी है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है बादल फटे, मतलब बादल फटना जो है। ठीक है, जो बादल फटना है ये हिमालयी क्षेत्रों में आम आपदा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये जो है 20वां स्थान हासिल किया है भारत ने। ये जो FISU है ये विश्वविद्यालय स्तर के खेल आयोजित कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के वैशाली में बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है, तो ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये जो वैशाली में है और बौद्ध धर्म का महान महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ये जो है ऑपरेशन महादेव चलाया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है आतंकवाद विरोधी अभियान था ये। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो जो सिक्किम है ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो ये जो है खालिद जमील को नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो AIFF है भारतीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है, तो ये जो है तुर्की ने किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है थर्मोबैरिक बम की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है, तो ये जो है 20वीं किस्त जारी की है। ये जो PM किसान योजना है ये 2019 में शुरू की गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन जो है आपने सही किए हैं। अब आइए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेज जो है उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।